मैं हारिस की ठीकरे की मांग थी। इन दिनों में 8वीं में थी जब हमारा इम्कान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। वजह यह थी कि बच्चे बड़े हो गए थे और हमारे बुजुर्गों का कहना था कि अब उनका आपस में हिजाब होना चाहिए। न जाने ये कैसा हिजाब था कि हारिस अभी तक मुझको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था, क्योंकि मेरा कोई भाई न था, लिहाजा वही मेरी हिफाजत का जिम्मेदार था। हम अब भी पहले की तरह बातें करते, कोई पर्दा न था। घर के दरमियान एक दीवार बीच में अलिफाटे दी गई तो क्या हुआ? हमें कब इस दीवार की पुरवा थी? मैट्रिक करते ही चचा जान को हारिस की फिक्र सताने लगी। इससे वो तालीम के लिए बड़े शहर भिजवाना चाहते थे और मेरी दानिया हारिस बन सोनी थी। ये सोचकर मगमूम हो जाती कि वो दूसरे शहर चला जाएगा, तभी दया करती खादी करे इसका दाखिला बड़े शहर में ना हो सके। हारिस की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो जाती थी। ये समझ न थी कि अगर इसका दाखिला बड़े शहर में न हुआ तो वो आला तालीम से महरूम रह जाएगा, जिसका असर उसके मुस्तकबिल पर पड़ेगा। इन दिनों मुझे इन बातों की समझ कहाँ थी। मैं तो बस अपने जज्बात के ताबे थी। मेरे नज़दीक हारिस का गांव में रहना उसके शहर चले जाने से अच्छा था। आला तालीम के लिए शहर जाना तो लाजिम था, तभी ना चाहते हुए मुझे इस बदबख्त दिन के सावरिज को देखना था जिस दिन इसे गांव से शहर रवाना होना था। सभी कुछ वीरान और उदास हो गया। मुझे अब सारे मौसम एक से लगते। वो जाते हुए इन मौसमों के रंग भी साथ ले गया था। जब कोई हुसैन नज़ारा दाल एती हारिस की याद मेरी आंखों में छने। उन्हीं दिनों बाबा जान के एक दोस्त शहर से मिलने आए। वो वहाँ बिजनेस करते थे। उन्होंने बाबा को मशवरा दिया कि शहर चल कर रहो, वहाँ बिजनेस करो और देहात की जिंदगी को खैर बात कह दो। एक कशिश शहर में जा रहने की और भी थी। वहाँ निज़ाम तालीम बेहतर और स्कूल अच्छे थे, जबकि गांव के स्कूलों में बराए नाम पढ़ाया जाता था। जाने क्या वालिद साहिब के जी में समाई के दोस्त की बातों में आ गए। उन्होंने ज़मीन फ़रोख्त करके शहर जाने की ठान ली। जब चचा जान ने साना, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनका सभी कुछ तो अराज़ी से वाबस्ता था। रिज़्क़, इज़्ज़त और दोनों भाइयों का एतमाद व इत्तेहाद भी। अराज़ी के बंटवारे से इन सारी चीज़ों का भी बंटवारा हो जाता, बाकी फिर क्या रह जाता था। चचा ने बाबा जान को बहुत समझाया, रोका और मिन्नत समाजत की कि खादी के वास्ते इस इरादे से बाज ए जाए। उनका कहना था कि शहर जाकर आप अपना सब कुछ खो देंगे और तिनके की तरह हल्के हो रहेंगे। आपको कारोबार का तजर्बा नहीं है। मगर वालिद साहिब ने चचा जान की एक नहीं मानी। चचा छोटे थे, बड़े भाई से सिर्फ मिन्नत समाजत कर सकते थे, और बाबा जान की आदत थी कि जो सोच लेते करके दम लेते। वो इरादे के पक्के थे, लिहाजा चा की एक न चली और अराजी का बंटवारा होकर रहा। इसके साथ ही हमारी मोहब्बतों का भी बनवारा हो गया। बाबा जान ने अपने हिस्से की ज़मीन फ़रोख्त कर दी और हम शहर कराची आ गए। उन्होंने अपने दोस्त के मशवरे से कारोबार शुरू किया, लेकिन चचा जान की बात सच साबित हुई। उन्हें कारोबार का कोई तजर्बा न था, लिहाजा वो इस कश्ती को खीने में नाकाम हो गए और रुपया डूब गया। अब हमारे पहले क्या रह गया था? जिंदगी की गाड़ी को रवा रखने के लिए बाबा जान ने कर्ज लिया और फिर हम कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद ने वापस लूट जाने का फैसला किया। हम वापस आ गए। सद शुक्र के मकान फरोख्त न किया था। हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना मौजूद था, मगर अब यहाँ पहले जैसी इज्जत नहीं रही थी। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कनी कतराने लगे कि कहीं हम उनसे कर्ज न मांग ले। इन दिनों पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में दौलत एक बड़ी हकीकत है। दौलत है बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं। बाबा जान अब सार वक्त घर पर होते। चचा ने अपनी फसल से गंदुम की चंद बोरियां हमारे घर आतारदे के दाने बाहर से खरीदना सारे खानदान के लिए बेइज्जती की बात थी। सब्जी भी उनके खेतों से आ जाती और रोज़ शाम को दावतें भिजवा दिया करते कि ये खुराक की बुनियादी चीज़ में थी। उनसे कुछ गुजारा हो जाता था। वालिद की हालत देख मीर अदल बहुत कुर्ता। अब मुझे अपने गमगुसार बचपन के साथी का इंतज़ार था, जिसने बाबा जान का सहारा बना था। चाकू बाबा के गट लिटाकर लूट आने का गम था, मगर उनका रवैया हमारे लिए अब पहले जैसा नहीं था। वो दिल में नाराज थे, और क्यों ना होते। आधी जमीन कोड़ियों के मोल बिक चुकी थी।
आधा औकार चला गया था और भाई शहर की हुआ खाकर कंगाल हो वापस आ गया था। जमींदारी करके अब वालिद साहब मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकते थे। हारिस तालीम मुकम्मल कर चुका था। वो चचा जान का वाहिद सहारा था। एक दिन सुआनो आ गया है। चचा चाहते थे कि वो जमींदारी के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन इसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। मुझको जिसका इंतजार था, इसकी आमद का सुआन कर खुशी से मेरे आंसू निकल आए। समझ रही थी कि गांव में कदम रखते ही वो हमारे घर आएगा, लेकिन हारिस न आया। अलबत्ता इसके वालिदैन आए। मैं समझी वो मुझे मेरे वालिदैन से मांगने आए हैं, मगर वो तो बेटे के पास होने की मिठाई देने आए थे। उन्होंने ये जतला कर मिठाई दी कि उसे सिर्फ पास होने की सौगात समझना, दूसरी किसी तरफ का अभी मत सोचना। इन बाबा इंतजार में रहे, लेकिन वो दोबारा ना आए। तभी उम्मी खुद उनके घर चली गई। मैं तो पहले ही हारिस के घर जाने को बेकरार थी, लिहाजा मैं भी साथ हो ली। काश मैं न जाती तो जो कुछ बच्ची ने कहा अपने कानों से ना सुनती। उम्मी ने जब पूछा कि बेटी के फर्ज से हमें कब सुबुकदोश होना है, तो पीची ने फौरन जवाब दिया, भाभी, बात दरअसल यह है कि मेरे हारिस को शहर में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है। वो कहता है कि अगर मेरी इस लड़की से शादी ना हुई तो मैं आप लोगों को छोड़कर घर से चला जाऊंगा। इसलिए हम मजबूर हैं और अब से शर्मिंदा हैं। मैं बरामदे में बैठी तोते से दिल बाला रही थी, जो पिंजरे से निकलकर मेरे हाथ पर आ बिठा था। चची की बात सानुकर मेरे दिल की धड़कन जरत पर को जैसे बंद हो गई। मुझे अपना सांस राकुता हुआ महसूस हुआ। यूं लगा मैं मर चुकी हूं। तभी मिट्ठू ने अपनी चूंच से मेरी हथेली पर खुजली की तो मैं जागी और सोचने लगी। कहते हैं कि तोता एक बेवफा परिंदा है, लेकिन शायद इंसान से ज्यादा नहीं। हम घर को निकले। वालिदा और मैंने बड़ी मुश्किल से चंद कदम का फासला तय किया, जैसे मीलों का सफर पैदल किया हो। घर आते ही हम अपने अपने बिस्तर पर गिर गए। मैं उम्मी को और ना वो मुझको तसल्ली दे सकती थी, क्योंकि हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं थे। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से मुझे बुखार हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं खला में जी रही हूं। हारिस का ख्याल बचपन से ही कुछ इस तरह ज़हन में जागुज़ी था। लगता था कि अब मैं कभी किसी और के साथ जीवन का सफ़र तय न कर सकूंगी। वो दिन मेरी आंखों में पेवस्त हो चुका था, जब वो शहर जा रहा था, पढ़ने के लिए मुझसे बिछड़ रहा था। किस कदर दिल गैरत हो और मैं भी कि रोए जा रही थी। तभी इसने तसल्ली दी थी, सदिया 4 साल पलक झपकते गुजर जाएंगे, पता भी ना चलेगा। तुम देखना, फिर मैं आता जाता रहूंगा। इसकी उन्हीं बातों से मैंने हौसला पकड़ा था, लेकिन इसके इंतजार का ये वक्त कैसे रीन रीन कर सिसक कर गुजरा था, ये मैं ही जानती थी। मैं अब जी सकती थी और ना मर सकती थी। मेरा यकीन टूटा था। दाके इस बात का था कि इसने बेवफाई ही करना थी, तो मुझे क्यों आश्रय में रखा। इसी दाके की कैफियत में स्कूल जाना छोड़ दिया और पढ़ाई को खादी हाफिज कह दिया। माँ ने हिम्मत बंधाई, अबू ने तसल्ली दी, समझाया तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और दोबारा पढ़ाई में मशगूल हो गई। चंद दिन मुर्दा दिल रहने के बाद अचानक ही दिल की काया पलटी। एक रोज नफल पढ़कर रू रू के दा की। वो कबूलियत की घड़ी थी कि सजदे में गिरने से मेरे दिल को करार आ गया, जैसे किसी गैबी ताकत ने कहा हो कि हारिस की बेवफाई तेरी हिम्मत पर एक ताजियाना है। चल उठ, हिम्मत कर, अपनी जिंदगी को मिट्टी में ना मिला। नए अज़्म के साथ जिंदगी के धारे में शामिल हो जा। हारिस की बेवफाई में राख होने की बजाय मैंने खुद को नया अज़्म और हौसला दिया। खादी से मदद मांगी और फिर उसकी यादों को दिल के नहाखानों में दफन करके दिन रात किताबों में खो गए। किस्मत ने साथ दिया। खादी का लाख लाख शुक्र अदा किया और मैट्रिक के पर्चे दिए। पर्चे अच्छे हो गए। रोने धोने की बजाय हिम्मत जो की तो इसी ने कामयाबी का मुंह दिखाया। मैं अपने वालिदैन की हालत देख रही थी। बाबा जान अब चा की अराजी पर काम करते थे ताकि पैदावार का कुछ हिस्सा उन्हें मिले। जो पहले जमीन के मालिक थे, अब उनके कारिंदे बन गए थे। तहैया कर लिया मुझे अपने वालिदैन का सहार अब नीना है। इनको हालात के भंवर से निकालना है। कब तक अपने अमजाद की बेवफाई का मातम करूंगी? कहाँ तक इन हालात में इश्क के ठेठों की तलफी को सहोहेगी?
मुझे अपना नहीं, अब अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, जिनको तही दामनी के बाइस चचा नज़रों से करा चुके थे, और गांव के लोग भी चाखी फौकियत देने लगे थे। और ये बात वालिद साहिब के लिए किस कदर दिल खराश थी। वो 50 से बड़े थे, क्या उनके दिल पर गुजरती थी जब मर्दों की कचहरी में उनकी जगह गाँव वाले उनके छोटे भाई को मसनद पर बिठाते थे। दिल यही करता था कि रोने धोने की बजाय ठुकराने वालों के सामने डट जाऊं और अपनी ज़ात को मनवा कर रहूं। रिजल्ट निकला, मेरे नंबर अच्छे थे। स्कूल से लूट रही थी कि रास्ते में हारिस मिल गया। कहने लगा, मुझसे इतनी नाराज हो के बात भी नहीं करते, मेरी कुछ अर्ज तो सुन लो। आप कहने सुनने को रह किया गया है, तुमने बेवफाई की है। हम गरीब हो गए हैं, तभी ना। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेवफा नहीं। जो भी फैसला हुआ है मेरे वालिदैन ने किया है। हैरान हूं कि तुमने मेरी बेवफाई का कैसे यकीन कर लिया। खादी की किस्म, मैं इस कदर नहीं गिर सकता, मीर अल यकीन करो। हारिस की बात सुनकर हैरान हो गई। जी चाहता था सीन की माजरत का यकीन कर लूं, मगर दिल शीशे की तरह टूट चुका था, जिसको अगर जोड़ भी दिया जाता तो इसमें बाल फिर भी रह जाता। मैंने उसकी बातों का जवाब ना दिया और आगे बढ़ गई। मेरे साथ मेरी क्लास फेलो भी थी, नहीं चाहती थी कि किसी को बातें बनाने का मौका मिले, मगर मैं शदीद कशमकश का शिकार हो गई थी। क्या हारिस सच कह रहा था? वो सिर्फ अपने ऊपर से बेवफाई का दाग मिटाना चाहता था। लड़के खुद मुख्तार होते हैं, वो चाहता तो जिद कर सकता था, वालिदैन को मिना सकता था। लड़के खुद को पासा साबित करने के लिए इल्जाम वालिदैन पर धर दिया करते हैं। एक दिन बाबा ने कहा, बेटी अब गांव में हमारी इज्जत नहीं रही, तुम्हारे चचा ने भी आंखें फेर ली हैं, और हमारी कदर तो हमारी अराजी से थी। जब जमीन ही ना रही फिर गांव में रहने का क्या फायदा, हम दोबारा शहर चले जाते हैं। मैं मजीद तालीम हासिल करना चाहती थी। वालिद साहब का फैसला मेरे लिए खुशी की नवीद था। गांव में आला तालीम के मौके इनका थे, और शहर जाकर आबाद होने के लिए हमें अपना आबाई मकान भी फरोख्त करना था, जिसको चाचाजान ने बिला ताखीर फोरा ही बखुशी खरीद लिया। बाबा जान मकान के पैसे पलों में बांध कर कराची आ गए। जब किस्मत यावरी करे तो इंसान हैरान रह जाता है। इस बार एक दयानतदार और हमदर्द इंसान बाबा जान का दोस्त बन गया। उसने किराए के बगैर ही हमें रहने के लिए अपना मकान दे दिया। ये घर खाली पड़ा हुआ था और वो किसी को किराए पर देना ना चाहता था। इसका नाम आलम खान था। उसने बाबा जान को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। अल्लाह की रहमत से बाबा के कारोबार में शामिल होते ही बिजनेस में बरकत हुई तो आलम खानान को अच्छा खासा मुनाफा देने लगा। इसको यकीन हो गया कि मेरे बाबा इसके लिए लकी साबित हुए हैं। मैंने शहर आकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। हालात ने कई रुख बदले, मजबूरियों ने कई रूप धारे, मगर हमारे हौसले पस्त ना हुए। मैं अपनी मंजिल के हुसूल की खातिर मुस्तकिल सफ़र में रही। मुसलसल मेहनत ने मेरे जज्बात मुंजमद कर डाले। मुझे किसी शय से दिलचस्पी ना रही, यहाँ तक कि हारिस की यादों को भी दिल की ज़मीन में गहरा गड़ा खोदकर दफन कर दिया। एक दिन खबर मिली कि हारिस की शादी हमारे गांव के करीबी एक जमींदार की साहिबजादी से हो गई है। यह खबर सुन कर का यकसुया हवादा के जाग अलिफाटे और मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब ये दिल उन सदमों के सहने का आदी हो चुका था। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिल मिल गया। मैंने जिन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी तालीम जारी रखी थी, वो सिर्फ मैं ही जानती थी, इसीलिए मैं अपना सारा वक्त तालीम पर तवज्जो देने में सिर्फ कर रही थी। कोई कैसी जिंदगी बसर कर रहा है, इस बात से मुझको कोई सरोकार न था। सुल्तान हमारी क्लास का लायक लड़का था। मैं पढ़ाई के हर मसले पर इससे मदद लिया करती थी। वो काबिल होने के साथ साथ नेक अतवार था। कभी कभी पूछ लिया करता था कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। इस सवाल के जवाब में भी मैं खामोश ही रहती थी। जब हमने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया, आखिरी मुलाकात वाले दिन सालतुन ने अपने दिल की बात जाहिर कर दी। उसने कहा, मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात शुरू से मेरे दिल में थी, मगर अब उसे कह देने का वक्त आ गया है। इसने बताया,
इसको क्या बताती कि मैं मोहब्बत की बाजी हार कर किस तरह यहाँ तक पहुंची हूँ। अगले दिन वो लोग हमारे घर आए। मेरे वालिदैन को सुल्तान और उसके घर वाले पसंद आए, रिश्ता तय हो गया। हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद मेरी रुखसती हो गई थी। मेरी और सालतुन की एक ही अस्पताल में तैनाती थी। बरसों बाद एक दिन चा और ची अस्पताल आए। ची बीमार थी। मुझे देखकर गिले लगकर रोने लगी। बताया कि हारिस की बीवी अच्छी ना निकली। इस मगरूर लड़की ने मेरी ये हालत कर दी है। इसको अपने बाप की जागीरदारी का घमंड है। हारिस भी एलएलबी करने के बावजूद वकालत ना कर सका। हमने तुम जैसी प्यार करने वाली नेकबख्त और हीरे जैसी को ठुकराया। हमें उसकी सज़ा मिल गई है। मुझे बच्ची की हालत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकती थी। मैंने उनके इलाज में तवज्जो से मदद ज़रूर की। उन्होंने बताया को बहू ने उनका जीना दो भर कर दिया है। अब तो हारिस भी बीवी के रवैये से नाला है। हम में से कोई इस रिश्ता से खुश नहीं है। मैंने कहा, बेची जान सब्र करें, जो भी हालात हैं ना तो करना होगा। खानदानी लोगों में तलाक नहीं होती। हाँ बेटी, यही शराफत तो मारे दे रही है। क्या करें। अच्छा बेटी तुम अपनी बताओ। तुम तो खुश हो। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। सच है अल्लाह किसी का सब्र और मेहनत ज़ाय नहीं करता। सिले में मुझे सालतुन जैसा अच्छा शौहर और नेकतीनत ससुराल मिला। हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दा करे खादा मेरी खुशियों को सलामत रखे। तभी मैंने सोचा कि मेरे पास खादी की दी हुई हर नेमत है और वो दाके भी दिल से महव हो चुका है जो मुझे हारिस से मिला था। अगर मैंने हिम्मत न की होती तो आज मेरी जिंदगी इतनी रोशन और शादाब ना होती।